आज हम और वायरस के बारे में जो अदर वायरस हैं, अन्य प्रकार के विषाणु हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आप पहले देख ही चुके हैं कि वायरस है जो पेड़ पौधों को, जंतुओं को और साथ साथ बैक्टीरिया को भी ये संक्रमित करता है। इसके अलावा आज हम देखते हैं जैसे ये माइकोवायरस क्या है, माइकोवायरस है, तथा ये जो साइनोफेजेज है, साइनोफेज ये क्या है। साइनोबैक्टीरिया का आपने नाम सुना है। साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स है, ब्लू ग्रीन है एल्गी, ठीक है। तो उसको जो प्रभावित करेगा वो होगा आपका जो साइनोबैक्टीरिया पर जो फेज होंगे ना, जो फेज, वो साइनोफेजेज कहलाएंगे। जैसे बैक्टीरिया पर जो वायरस जो बैक्टीरिया को जो संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया को जो प्रभावित करेंगे उन्हें साइनोफेज कहेंगे। इनकी खोज, साइनोफेज की खोज सेफरमैन ने और मॉरिस ने की थी, ठीक। इसके एग्जाम्पल जैसे अपन देखें LPP1, N1, C1 ये आदि ये फेज हैं। और अपन माइकोवायरस के बारे में देखें तो ये माइकोवायरस जो इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 25 से 50 नैनोमीटर का अप्रोक्स लगभग होता है। और इनमें डबल स्ट्रैंड RNA होता है जो कि फ्रेगमेंट में उपस्थित होता है। डबल स्ट्रैंड RNA होता है और जो खंडों में उपस्थित होता है, 1 से 10 तक या कुछ खंड हो सकते हैं इनमें, ठीक है। अब आगे चलें अपन इसी में, तो है वायरॉइड्स। ये वायरॉइड्स क्या है? सीधी सी इसका जो परिभाषा अपन देखें तो वायरॉइड्स एक ऐसे संक्रामक RNA पार्टिकल हैं जो एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है या संक्रमित कर सकता है उसको। एक सेल से दूसरी सेल को संक्रमित कर सकता है, ये RNA पार्टिकल हैं, ठीक है। अब कैसे देखो, ये वायरॉइड्स ये इन्फेक्टियस एजेंट हैं, संक्रमित कारक हैं जो कि प्लांट्स को संक्रमित करते हैं, पौधों को, ठीक है। और अभी तक जो एनिमल्स में है ना, इनकी कोई भी रोग ये खोजा नहीं गया है। एनिमल में किसी प्रकार की भी डिजीज अभी तक वायरॉइड्स के द्वारा जो डिस्कवर नहीं की गई है। ये अधिकतर जो प्लांट्स, पेड़ पौधों में होते हैं, इन्हें नेक्ड वायरस भी कहते हैं, ठीक है। इनमें मात्र केवल RNA जो फिलामेंट RNA जो तंतु है वही उपस्थित होता है। इनमें कैप्सिड इन पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इन्हें नेक्ड वायरस कहते हैं। और वायरॉइड्स की खोज डायनर ने की थी, ठीक है। डायनर ने जो वायरॉइड्स की है, इसकी खोज की। कुछ वायरॉइड्स जैसे देखें, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स है, कोकोनट कैडंग जो वायरॉइड है, ये इस प्रकार के इसके ये एग्जाम्पल हैं। जैसे ये आलू में भी रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक होते हैं। कुछ नारियल में जो रोगजनक के रूप में खोजे गए हैं। एप्पल स्क्वायर स्किन, एप्पल जो सेब है, इसकी स्किन पे कुछ दाग धब्बे हो जाते हैं, वो इस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरुसॉइड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं वायरुसॉइड्स, ये क्या है। अब वायरुसॉइड ये एक ऐसे संक्रामक RNA के जो पार्टिकल हैं, ठीक है। RNA पार्टिकल हैं जो एक सेल से दूसरी सेल में जो संक्रमित करने के लिए, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए इन्हें दूसरे हेल्पर वायरस की आवश्यकता होती है। इन्हें मतलब दूसरा हेल्पर वायरस चाहिएगा इन्हें। ये खुद ही हैं, अकेले नहीं जा पाएंगे, इनको कोई साथ में चाहिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसे कहते हैं अपन हेल्पर वायरस चाहिए इनको। अब इनमें अपन देखें तो वायरुसॉइड्स में सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड है। जैसे इनमें सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड, इसकी मैं अभी बताया अपन ने कि इनमें सिंगल स्ट्रैंड RNA हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा इनमें सिंगल स्ट्रैंड DNA भी है और ये डबल स्ट्रैंड RNA ये भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तक ये अपन ज़्यादातर देखें तो ये RNA पार्टिकल या सर्कुलर इनमें RNA होता है, यही देखा गया है फिलहाल तक। और अपन ने ये जो अभी बताया कि आपको इनके हेल्पर जो वायरस की इनको आवश्यकता होती है, इसमें क्या है, जो इनका जो हेल्पर जो वायरस है, इसका जो प्रोटीन कोट होता है ना भाई, वायरस के बाहर जो प्रोटीन कोट होता है, ठीक है,
कैप्सिड होता है, उसके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं, वो वायरस उनको सुरक्षित रहता है इनमें, ठीक है। इनका न्यूक्लिक एसिड सर्कुलर आरएनए टाइप होता है, और इनमें राइबोजाइम में जो डोमेन या राइबोजाइम की एक्टिविटी होती है। राइबोजाइम क्या होता है ये आप स्वयं देखें, ठीक है। तो इनमें राइबोजाइम की एक्टिविटी भी इनमें पाई जाती है। और आपको बता दें, अभी अपन ने जो ऊपर पढ़ा है वायरॉइड्स, इस वायरॉइड्स में भी जो वायरॉइड्स आरएनए जो है ये इटसेल्फ एक्ट एज ए राइबोजाइम, ये भी राइबोजाइम के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट है प्रायोन्स के बारे में, प्रियोन्स के बारे में। ये प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स की डिस्कवरी, ये एक प्रोटीनियस इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं, प्रोटीन के संक्रामक एजेंट या प्रोटीन से बने हैं और संक्रामक कारक हैं, जो कि क्या करते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव रोग उत्पन्न करते हैं एनिमल में। इनका प्लांट में कोई भी केस नहीं पाया गया है रोग उत्पन्न करने का। प्रियोन्स के द्वारा प्लांट पेड़ पौधों में अभी तक कोई भी रोग की जो नहीं देखा गया आज तक, ठीक है। तो प्रियोन्स की डिस्कवरी के बारे में अपन देख रहे थे। इनकी डिस्कवरी प्रूजनर ने की है। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, प्रूजनर को, फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रियोन्स के लिए, ठीक है। मेडिसिन जो इनको मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था, मेडिसिन का नोबेल प्राइज अलग अलग होते हैं, जैसे रसायन के हैं, मेडिसिन के हैं, या जो पी शांति के नोबेल प्राइज होते हैं। तो इससे इनको मेडिसिन क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में के इनको नोबेल प्राइज इन्होंने प्राप्त किया था। अब इनमें और देखें अपन, ये है क्या प्रियोन्स? ये सब जो मतलब उपविषाणुविक, जैसे सब वायरल पार्टिकल है, सब वायरल बॉडी है, मतलब वायरस से भी छोटा, ठीक है, इन्हें प्रियोन कहा गया है। और ये जैसे सीप, भेड़ बकरी है, भेड़ बकरियां वगैरह है, उनके नर्वस सिस्टम में इनके द्वारा जो प्रियोन्स के द्वारा रोग उत्पन्न किया जाता है, ये अपन इस रोग को स्क्रेपी नाम से जानते हैं। स्क्रेपी जो भेड़ बकरियों में स्क्रेपी रोग उत्पन्न करता है। अब जो प्रियोन्स है ना, जो इनकी डिजीज हैं, इनको अपन डिस्क्राइब कर देते हैं स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी का मतलब ब्रेन, मस्तिष्क से जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं, पैथी का मतलब होता है जो कोई रोग, और स्पॉन्जिफॉर्म का मतलब स्पंज जैसा, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, स्पंज जैसा खोखला होता है ना। तो वैसे ये जो नर्वस सिस्टम है, सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उनको भी ये प्रभावित कर देते हैं। और स्पॉन्जिफॉर्म, स्पंज के समान खोखला हो जाता है ब्रेन, सीधी सी भाषा में बोलें तो। और ये प्रोटीन के 1-2 अणुओं से ही मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए अनुपस्थित होता है प्रियोन्स में। प्रियोन्स में स्वयं का कोई आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है, आरएनए है, वो कोई भी उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। वायरस से काफ़ी छोटे होते हैं। इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है जो संक्रामक होता है और आगे जो रोगजनक होते हैं, ठीक है। अब अपन इनमें देखें डिजीज कौन कौन सी होती है प्रियोन्स के द्वारा। एक तो है ये क्रूड्सफेल्ड जेकब डिजीज, ये मनुष्य में होती है। क्रूड्सफेल्ड जेकब डिजीज से इसमें रोगी की डेथ हो जाती है कुछ समय बाद। कुरू जो डिजीज है, कुरू रोग है, ये भी ह्यूमन में होता है। दूसरा जैसे एक काऊ गाय में है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसे मैड काऊ डिजीज, मैड काऊ रोग के नाम से भी जानते हैं, गाय में होता है।
स्क्रैपी डिजीज है, अभी बताया, जो भेड़ वगैरह में होता है। तो इस प्रकार से ये प्रियॉन्स के द्वारा अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। और हाँ, प्रियॉन्स को बताएं आप थोड़ा सा, तो प्रियॉन्स प्रोटीन है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, PRP के रूप में लिखते हैं इसको, ठीक है। PRP प्रियॉन्स प्रोटीन हो गया, जो कि अब PRP एक, फिर उसको PRP के ऊपर जैसे C भी ऐसे लिख देते हैं कई बार, जैसे PRP-C, C का मतलब है सेलुलर, मतलब जो कि सेलुलर है, ठीक है, PRP-C। और जैसे अगर प्रोटीन जो मिसफोल्डेड हो जाता है, ठीक है, मिसफोल्ड प्रोटीन तभी वर्क करता है ना जब वो एक निर्धारित फोल्डेड फॉर्म में होता है। फोल्डेड मतलब जो निर्धारित फॉर्म में उसकी कुंडलित होता है वो, ठीक है। तो ये अगर मिसफोल्ड हो जाए, तो जैसे स्क्रैपी डिजीज है भेड़ में, अभी बताया स्क्रैपी डिजीज, इसमें क्या है, जैसे मिसफोल्ड हो गया प्रोटीन, तो उसे अपन लिख देंगे PRP। PR का मतलब प्रियॉन्स प्रोटीन SC। स्क्रैपी डिजीज का पहला जो वर्ड है ना SC, वो इसके जो साइड में ऊपर लिख देते हैं, PRP-SC। तो इस प्रकार से ये जो शॉर्ट फॉर्म में इनको लिखते हैं। और डिजीज है जो भी, जैसे कोई भी अगर दूसरा भी कोई डिजीज होगा ना, दूसरा भी कोई रोग होगा, जैसे स्क्रैपी का एग्जांपल बताया, वैसे अगर कोई दूसरा डिजीज है तो उसको भी लिख देंगे PRP स्क्रैपी की तरह SC। और दूसरा कोई होगा तो उसको दूसरा डिजीज जो डिनोट कर देंगे अपन उसको। थैंक्स।